हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है उद्यमिता के क्वेश्चंस। ठीक है। उद्यमिता जो है बीएससी सेकेंड ईयर में एफसी का एक सब्जेक्ट है, फाउंडेशन कोर्स का। और हमें पता है इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो आज हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, हम आगे पार्ट 2 भी पढ़ेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है। उद्यमिता क्या है? देखो, भार तो हो नहीं सकता। ओके, समय प्रबंधन की बर्बादी भी नहीं है, अनावश्यक भी नहीं। तो क्या है आंसर? अनिवार्य है। उद्यमिता मतलब इंडस्ट्री। ठीक है। उद्यमिता सभी व्यवसायों के लिए क्या है? आवश्यक है। उद्यमिता का खेल है चातुर्य का। उद्यमिता कैसा खेल है? चातुर्य का। मतलब जो जितना शार्प माइंडेड होगा वो अच्छा इंडस्ट्रियल अच्छा बिजनेसमैन बनेगा। ओके। उद्यमिता नवाचार कार्य या स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है जोसेफ ऑफ शुम्पेटर ने। ठीक है, जोसेफ और शुम्पेटर। उद्यमिता विचारधारा को कितने शीर्षक में विभक्त किया गया है? उद्यमिता की जो विचारधारा है, शीर्षक मतलब जो मेन टॉपिक होता है, हेडिंग, कितने में डिवाइड किया है? 3। उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। किसने कहा था? H.W. जॉनसन ने कहा था। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा मतलब प्रेरणा करना, प्रेरित करना, इंड्यूस्ड करना। तो वो है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि कोई जब हमें प्रेरणा देता है, प्रेरणा मतलब कोई हमें मोटिवेट करता है, तो हम दिमाग से ही वो होते हैं ना, मोटिवेट होते हैं, तो मनोवैज्ञानिक है। उद्यमिता के लिए नवप्रवर्तन है। नवप्रवर्तन मतलब कोई चीज़ बदलना, नया बनना, तो वो आवश्यक। उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, यह कथन किसका है? शुम्पेटर ने ये कहा था। अब नेक्स्ट है, उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो किया था रिचर्ड कैप्टिलॉन ने। किसने किया था? रिचर्ड कैप्टिलॉन ने। निम्नलिखित में से कौन सा गुण उद्यमी का गुण है? ठीक है, बिजनेसमैन का कौन सा गुण है? वो जोखिम वहन करने की क्षमता। जोखिम वहन करना मतलब देखो, कोई भी जब कोई बिजनेस करता है तो पहले तो उसको जोखिम लेना ही पड़ता है ना। भारतीय उद्योग विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा गुण उद्यमिता के अंतर्गत नहीं है? तो ऑप्शन देखें हम इसका। नव उपलब्धि पाने की योग्यता, वो तो चाहिए ही चाहिए है ना। नए नए अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब तो और अच्छा रहेगा। नव प्रवर्तन की योग्यता, नव प्रवर्तन कुछ नया करना, वो भी होना चाहिए। क्या है क्वेश्चन में? अंतर्गत नहीं है, तो युद्ध कौशल की योग्यता ये नहीं है। ओके, और संगठन समन्वय करने की योग्यता, तो इसका क्या नहीं है? युद्ध कौशल की योग्यता। उद्यमी से तात्पर्य है, तो एक अच्छा बिजनेसमैन है उसको क्या होना चाहिए? तो साहसी होना चाहिए, जोखिम उठाने वाला होना चाहिए, अनिश्चितता उठाना। अनिश्चितता मतलब कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है कि कब लॉस हो रहा है, कब हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो सब उठाना भी होना चाहिए। तो उपर्युक्त सभी। उद्यमी शब्द लिया गया है, किससे आया है? फ्रेंच से। ओके, उद्यमी एक नवप्रवर्तक है, यह कथन किसने कहा था? नवप्रवर्तक ही कथन कहा था मैकलेलैंड ने। ठीक है, मैकलेलैंड ने नवप्रवर्तन ही उद्यमी का प्रमुख कार्य परिभाषा दी थी। शुम्पेटर, हॉसलेन, जेम्स बॉन्ड, उपरोक्त सभी ने मिलकर परिभाषा दी थी। निम्नलिखित में से कौन सी सफल उद्यमी का उदाहरण है? जो सबसे फेमस है, जमशेदजी टाटा। ओके, अभिप्रेरणा एक है, क्या है? आंतरिक आकांक्षा है। ओके, अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक आकांक्षा। एक व्यक्ति उद्यमी बनता है जब वह धारण करता है साहस की भावना, संगठन की भावना, समन्वय की भावना, धन संग्रहण की भावना। तो साहस मेन चीज़, तो क्या साहस होना चाहिए। विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्यमी होता है, क्या होता है? जोखिम वहन करता, साधन, संगठन, पेशेवर व्यक्ति, उपरोक्त सभी। तो क्या होता है? उपरोक्त सभी। उद्यमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ओके, फ्रांस में हुआ था। कौन सी भाषा से लिया है? फ्रेंच से। स्वप्रेरणा एक है, क्या है? अदृश्य। आपको दिखाई तो दे दी रही ना स्वप्रेरणा, कोई हमें इंड्यूस्ड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। मोटिवेशन दिखाई थोड़ी ना दे रहा है, वो तो हमारे दिमाग में जा रहा है सीधे। तो क्या? अदृश्य है, इनविजिबल है। एक उद्यमी की विशेषता नहीं है भ्रष्ट।
ठीक है, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। बाकी अवसरवादी होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, पेशेवर होना चाहिए, लेकिन भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। उद्यमिता है, कला है, विज्ञान है, ए और बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो उद्यमिता है ना वो कला है ना वो विज्ञान है, इंडस्ट्री है। उद्यमिता को अन्य शब्दों में ब्लैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साहसिकता। ठीक है, क्या कहते हैं? साहसिकता। एक उद्यमी का कार्य है, उद्यमी नॉट उद्यमी जो उद्यम करता है, उद्यमी। उद्यमी मतलब जो इंडस्ट्री या कोई बिजनेस करता है। ठीक है, तो उद्यमी का कार्य है जोखिम उठाना, व्यावसायिक निर्णय, व्यवसाय का चयन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। कौन सा उद्यमी का कार्य नहीं है? जोखिम लेना तो लेना ही पड़ेगा, परियोजना नियोजन करना ही पड़ेगा, उद्योग जगत की आलोचना। अब वो जहाँ वर्क कर रहा है वो वहीं की आलोचना उसको नहीं करनी चाहिए, तो ये उसका कार्य नहीं है। कौन सी छोटे उद्यमी की समस्या नहीं है? घरेलू समस्या, वो उसके घर की समस्या, उद्यम की नहीं है। बाकी पूंजी, कितने पैसे लगाने हैं, उसके पास नहीं है तो उसकी समस्या है। तकनीक नहीं है कि लोग ज़माना आगे बढ़ रहा है उस प्रकार से उसके पास तकनीक नहीं है, तो वो भी एक समस्या है। कच्चे माल की भी समस्या, लेकिन घरेलू समस्या उसकी स्वयं की समस्या है। ओके, तो लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण है पहले तो चुनौतियाँ और समाधान। ओके, जब भी हम कोई लक्ष्य निर्धारण करते हैं, लक्ष्य निर्धारण करना मतलब जो हमने बोल दिया कि हमें ये करना है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी समस्या आती, चुनौतियाँ आती हैं, समाधान आते हैं ना। हमने सोच लिया हमें पढ़ाई करनी है, ये चैप्टर पढ़ना, तो कितनी सारी चुनौतियाँ आती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, तो उसका समाधान भी मिलता है। तो लक्ष्य निर्धारण व लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है अवसरों का लाभ होना। ठीक है, क्या है? अवसरों का लाभ होना। निर्णयन कार्य है, निर्णयन मतलब कोई भी चीज़ का निर्णय करना, निम्न प्रवर्धन, मध्य प्रवर्धन, उच्च प्रवर्धन, उपयुक्त सभी। व्यावसायिक क्रिया के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणादायक घटक है। व्यवसाय वाली क्रिया के लिए सबसे अधिक प्रेरणादायक घटक कौन सा है? वो है वित्तीय प्रेरणा। ठीक है, लक्ष्य निर्धारण उद्यमिता का है प्रारंभिक बिंदु। यह उद्यमिता विकास की लक्ष्य प्राप्ति से उत्पन्न समस्या नहीं है, तनाव में वृद्धि। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति से कोई तनाव में वृद्धि नहीं होती, जोखिम में होती है, मूल्य वृद्धि होती है, तनाव तो अपने दिमाग का है। उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है, परिभाषा दी थी HW और जॉनसन द्वारा। उद्यमिता के संबंध से व्यक्ति नहीं बनता है स्वार्थी। ठीक है, जब जो उद्यमिता का संबंध होता है तो व्यक्ति क्या नहीं बनता? स्वार्थी नहीं बनता है। उद्यमिता विकास की आंतरिक समस्या है, वो है उद्यमीय मनोवृत्तियों का अभाव। मनोवृत्तियों का अभाव मतलब जो हमारे दिमाग की जो मनोवृत्तियाँ हैं ना, उसका अभाव। आंतरिक, बाकी सब तो बाहरी है, कच्ची सामग्री बाहर है, कुशल श्रमिकों की समस्या बाहरी है, हमारे अंदर कौन सी है? वो मनोवृत्ति है दिमाग में। उद्यमिता विकास की बाह्य समस्या है। अब बाह्य समस्या देख लो, मनोवृत्तियों का अभाव आया है, वो आंतरिक है। शिक्षा प्रशिक्षण भी हमारे अंदर रहता है। थर्ड, अधोसंरचना का अभाव। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है। उद्यमिता विकास का प्रमुख बाधक तत्व है। बाधक मतलब जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो पूंजी की समस्या, नियोजन की समस्या, दोषपूर्ण प्रबंधन या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बाधा उत्पन्न करते हैं। पूंजी नहीं है तो वही बाधा है। नियोजन मतलब हमारी वो क्या बोलते हैं, प्लानिंग सही से नहीं है तो वो भी एक समस्या है। दोषपूर्ण मतलब बहुत सारे दोष भरे हैं प्रबंधन में, तो वो भी एक समस्या है। इसलिए उपयुक्त सभी उद्यमिता के क्षेत्र में शामिल है। उपयुक्त सभी व्यावसायिक उद्यमिता, नवप्रवर्तनकारी उद्यमिता, सेवा उद्यमिता सभी शामिल है। नेक्स्ट देखो, अनुज्ञा लाइसेंस की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है? अनुज्ञा मतलब होता है लाइसेंस। ठीक है, क्या होता है? लाइसेंस। तो कोई भी चीज़ की लाइसेंस की ज़रूरत कब पड़ेगी? इंडस्ट्री में या कोई बिजनेस में जब हम कोई भी आयात करते हैं। निर्यात मतलब खरीदना और आयात मतलब बेचना। जब भी हम कोई चीज़ बेचेंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। बीमार उद्योग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है दोषपूर्ण नियोजन। मतलब हम ऐसा नियोजन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्या हैं? दोष हैं। बिजली, सड़क, पानी से जुड़ी समस्या है अधोसंरचनात्मक समस्या। ओके, उद्योग की सफलता की संभावना सबसे अधिक किस बात पर आधारित होती है? वो आधारित होती है विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन उनके क्रियान्वयन पर। ओके, उद्यमी को अपनी औद्योगिक इकाई की स्थापना का विचार आने के तुरंत बाद पश्चात
किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो पहला है प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण। ठीक है, प्रतिवेदन मतलब इंडेक्स वगैरह समझते हो आप लोग, उसी का निर्माण। प्रतिकूल कर नीति है, कर मतलब टैक्स। ठीक है, अब कर मतलब क्या है? टैक्स। तो वो क्या बाह्य समस्या है। ओके। उद्यमी की समस्याएं हैं पूंजी उपभोग, मतलब जितना उसने पैसे लगाए हैं वो सारे खर्च हो गए हैं, अब क्या करें, कहाँ से और लाएं, तो वो उसका पूंजी उपभोग है। उद्यमी की वित्तीय समस्याएं हैं, वित्तीय समस्या कौन सा है? वही पूंजी उपभोग। वित्तीय मतलब पैसा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? उद्योग, कृषि, सेवा, उपरोक्त सभी। ओके। उद्यमी के प्रकार है, उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के उद्यमी होते हैं। ठीक है। पंजीयन संबंधी समस्या का रूप है उपरोक्त सभी, विलंब, भ्रष्टाचार, अतिरिक्त कागजी कार्रवाई और उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। उद्यमियों की समस्या में शामिल नहीं है काले धन की समस्या, ब्याज, अनुदान की पात्रता निम्न में से कौन से उद्योग की है? वह लघु उद्योग की। भारत का पहला गैस भाप विद्युत ग्रह कहाँ बनाया गया? तो बनाया गया राजस्थान में। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के कार्य घंटे अधिक हैं, लगभग कितने? 1200। मध्य प्रदेश में महिला उद्यमिता हेतु कार्यरत संस्था है महिला आर्थिक विकास निगम। उद्यमी वह व्यक्ति है जो विचारों को लाभदायक व्यवसाय में परिवर्तित करता है, परिभाषा दी थी आर्थर डेविस ने। ग्रामीण उद्यमिता से आशय है ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना। ओके। उद्यमी उत्तरदायी होता है ग्राहक के प्रति, समाज के प्रति, सरकार के प्रति और उपरोक्त सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे की हम क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।